जो अभी आए हैं सुन ले। अभी मैंने सरप्राइज के लिए लिंक अभी फिर से मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसमें फटाफट सरप्राइज टेस्ट दो। 5 मिनट का टाइम है।
हेलो। पाँच मिनट और है आप लोग के पास, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं क्लोज करने वाला हूँ। लास्ट 5 मिनट्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया फिर सबमिट? हाँ अभी नहीं, टोटल अभी सारे रिस्पॉन्सेज नहीं आए, अभी तो 26 है मेरे पास। हेलो सर, आपने क्विज के नंबर अपलोड कर दिए पोर्टल पे? हाँ क्विज के मार्क्स मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है वहाँ पे कुछ के लोगों के जीरो दिख रहे होंगे और जी। जिनका फीस का कुछ इशू हुआ होगा। अगर उन्होंने अब सबमिट भी कर दिया होगा तो फिर भी वो अभी दिख रहा होगा, लेकिन वो अभी मेरे पास जब लिस्ट आएगी, ठीक है, जिन्होंने सबमिट कर जी। दिया होगा फिर वापस मैं उसको अपडेट कर दूँगा अगर, ठीक है। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे ख्याल से हो गया 31 आ गए रिस्पॉन्सेज, मैक्सिमम आ चुके हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसको डिस्कस कर रहे थे वो पूरा हो नहीं पाया था। तो उसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे वो क्वेश्चन में था एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो उसको भी हम लोग एक बार वो वहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको देख लेते हैं, फिर वापस उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब जो नॉर्मल रेट है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो नॉर्मल रेट मैंने बताया था कि तो स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। अभी ठीक है? यस सर। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मैं बात कर रहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन की, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाए जाते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन कौन सी कंडीशंस हैं यहाँ पर? हाँ ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन न्यू मशीनरी और प्लांट। अगर कोई नया मशीनरी या फिर प्लांट, मशीनरी और प्लांट के केस में होगा पहली चीज, और दूसरी चीज न्यू मशीनरी एंड प्लांट, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी वाला, उसमें जितने भी असेट आ रहे होंगे उनके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन उन लोग को अलाउ किया जाता है, जब जिस भी आप फाइनेंशियल उस मशीनरी या फिर प्लांट को जिस भी ईयर फाइनेंशियल ईयर आपने खरीदा हुआ परचेज किया हुआ उस ईयर एडिशनल डेप्रिसिएशन वहां पे अलाउ किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट which has been purchased and installed after 31st March 2005, और वो उसको परचेज कब किया गया है या इंस्टॉल कब किया गया है? आफ्टर 31st March 2005। The assessee shall be engaged in the business of, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर? The assessee
shall be engaged in the business of manufacturing and production of any article. जो assessee है वो किसमें engage हो, जो भी manufacturing में या भी production में involve हो of any article or things. Computers used for data processing in industrial premises are eligible for additional depreciation. तो यहाँ पर देखो दिया गया, अगर जो भी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस है, अगर वहाँ पर कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स को आप यूज कर रहे हो फॉर डेटा फर्स्ट प्रोसेसिंग। कंडीशन से फिर फर्स्ट कंडीशन फिर से, ठीक है, सर एडिशनल फर्स्ट कंडीशन फिर से बता दीजिए। इज अलाउड ओनली ऑन न्यू मशीनरी एंड प्लांट। तो आप अगर कोई भी नया कोई प्लांट या फिर कोई मशीनरी बाय कर रहे हो तो उसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। पहली चीज यहाँ पर ये आ जा रही है, लेकिन उसमें उस प्लांट और मशीनरी में क्या चीज हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूडिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें शिप्स और एयरक्राफ्ट को हम लोग इसमें इस यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन उनके लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे which has been purchased and installed after 31st मार्च 2005, जो कि परचेज कब किया गया है या इंस्टॉल कब किया गया, आफ्टर 31st मार्च 2005 के बाद जो भी परचेज या भी इंस्टॉल किया। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, द असेसी शैल बी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर को भी ऐड करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है, आप जो भी कंप्यूटर जो यूज कर रहे हो वो इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में होना चाहिए, ऑफिस वगैरह में नहीं यूज होना चाहिए। कोई जो भी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस है वहीं पर आप कंप्यूटर को जब यूज करते हो तो उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 additional depreciation is allowed to assessee engaged in business of generation or and distribution of power, और यहाँ मतलब पावर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर प्रिंटिंग पब्लिशिंग, ये सारी चीजें आप मैन्युफैक्चरिंग में कंसीडर करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिशिएशन कितना चार्ज करते हैं, कौन से रेट से डेप्रिशिएशन एडिशनल डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है, 20%। ठीक है, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट इज अलाउड एज एडिशनल डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चीजें आप इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में यूज कर रहे हो वो चीजें प्लांट एंड मशीनरी, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। कंप्यूटर को भी आप ऐड करते हो अगर वो इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस में है। ठीक है, और रेट क्या है, 20%। ठीक है, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ कंडीशंस और बताई गई हैं। इफ असेसी इज इंगेज्ड, रेट किस पर लगता है? क्या सर रेट किस पर लगता है? डिप्रिसिएशन का रेट 20% बताया तो मैंने, 20%। लास्ट पॉइंट देखो इसमें, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कितने लगता है मतलब? वॉइस तुम्हारी बिल्कुल क्लियर नहीं है। 20% रेट 20% है। वॉइस क्लियर नहीं है, मैसेज कर दो। If assessee is engaged in production or manufacture of any article or things on or after 1st April 15 in any notified backward area। ठीक है, अगर जो भी वो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो जो लोकेशन है वो बैकवर्ड एरिया है, जैसे कि बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, and acquire and install any new machinery plant during the 1st April 2015 to 31st March 2020। ठीक है, जो भी एक्वायर किया हुआ है जो भी न्यू प्लांट और मशीनरी है वो 1st April 15 से 31st March 20 तक है, तो देन एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 35%। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर चाहे आंध्र प्रदेश के हो, चाहे बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के हैं, तो वहां पर जो रेट है वो 35% है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में 20%। ठीक है, यहाँ पर रेट चेंज हो जाते हैं ये बैकवर्ड एरियाज में जो यहाँ पर मेंशन है। However, if the asset is put to use for less than
180 डेज, देखो अभी वहां पर वही कंडीशन जो पहले मैंने बताई थी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में, कि आप अगर 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर रहे हो तो हाफ रेट, एडिशनल डेप्रिसिएशन का हाफ रेट, यानी कि जहां 20 है वहां 10, जहां पर 35 है वहां 17.5 जो है केवल अलाउ होगा। ठीक है, सारी कंडीशंस वैसी ही है जैसे नॉर्मल रेट में होते थे, मतलब वहां पर आप कितने टाइम आप इंस्टॉलेशन से, आप डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से आप ड्यूरेशन को काउंट करोगे, और अगर 180 डेज से कम टाइम पीरियड है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ये याद रखना आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर्स को ऐड करते हैं, मगर अगर ऑफिस प्रीमाइसेस है तब नहीं, कब करेंगे, जब इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में। ठीक है, रेट क्या है 20%, और अगर 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आप इसको यूज आपने किया हुआ है तो हाफ रेट। इतना, इतने पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, वही क्वेश्चन देखते हैं फिर जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। कौन है, म्यूट कर दिया करो यार आप लोग। तो यहाँ पर कल क्वेश्चन वाला देख ही रहे थे, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ओपनिंग जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 30 लाख, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो आपका सेकंड पॉइंट है और जो आपका थर्ड पॉइंट है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज 8 July 2019 on new plant and machinery acquired and put to use on 15 December 2019। ये दो पॉइंट्स जो है यहाँ पर आपको केवल एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कंडीशन क्या थी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस। अभी मैंने बताया था कि आप अगर ऑफिस प्रीमाइसेस में कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ किया जाएगा। कब अलाउ किया जाएगा, जब आप इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में आप उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए दो मेरे पास असेट्स हैं, दो मेरे पास असेट्स हैं, न्यू जो आपने 8 जून 2019 को एक्वायर किया हुआ है और 15 दिसंबर 2019 को एक्वायर किया है। बाकी सब पे नॉर्मल रेट लगाए जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था कैसे यहाँ पर जो आपका 50 लाख है, मतलब 50 लाख से मतलब है ये 30 लाख जो 30 लाख जो आपका ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है, और जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो 20 लाख, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 50 लाख, इनका क्या करना है पूरे ड्यूरेशन के लिए, यानी मतलब कि ये आपके पास जो असेट्स थे दोनों, ये जो है 12 मंथ्स सॉरी 180 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपके साथ थे। ठीक है, आपने उसको 180 डेज से ज्यादा यूज किया हुआ है, तो इसके फुल रेट से यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। वही चीज यहाँ पर देखिए दी गई है 15% ऑफ 50 लाख। ठीक है, ये सभी को क्लियर है, 15% ऑन 50 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा 7,50,000। वर्किंग नोट 1 एंड 2, अच्छा वर्किंग नोट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वर्किंग नोट नहीं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी जो दूसरा असेट है वो एक्वायर किया गया है 15 दिसंबर 2019 को, तो यानी कि जो ड्यूरेशन है वो कितना है 180 डेज से कम टाइम पीरियड है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है 31 मार्च, तो यानी कि करीब करीब 105 डेज ये है आपके, आपने 105 डेज इसको यूज किया है लगभग लगभग, तो यानी कि 180 से कम है, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है वो 50%, यानी कि 50% जो भी 50% ऑफ रेट, मतलब रेट जो है वो है 15%, तो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा 50% ऑफ 15%, यानी कि 7.5% आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। क्लियर है, तो 7.5% ऑन 8 लाख। उसके बाद कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए जो रेट है वो है 40%, मगर यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसको जो यूज किया हुआ है वो 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया गया है। इसको एक्वायर किया गया है 2 जनवरी 2020। ठीक है,
तो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, तो यानी कि 180 डेज से कम टाइम पीरियड है, यानी कि 50% ऑफ 40%, यानी कि 20% आपको केवल अलाउ किया जाएगा यहाँ पर। तो 20% ऑफ 3 लाख यानी कि 60,000, ये कंप्यूटर के लिए आपके हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन में। जैसे मैंने बताया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आपको देखना होगा कि जो भी आपने न्यू मशीनरी एंड प्लांट एक्वायर किया गया है, ठीक है, आप केवल उसी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ आपको किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है वो है 20%। तो यहाँ पर दो असेट ऐसे हैं जिनको एक्वायर किया गया है, तीन ऐसे हैं, ठीक है। जैसे कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2019, तो यहाँ पे 180 डेज से ज्यादा है, तो आप 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ करोगे। उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर, तो यहाँ पर 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने इस असेट को यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर 10% आप डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ करोगे। और उसके बाद कंप्यूटर्स की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे की गई है, 20% ऑफ 20 लाख, जिस असेट को आपने 180 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज किया, तो 20% ऑफ 20 लाख। और उसके बाद 10% ऑफ जो भी 8 लाख, मतलब जिसको आपने 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आपका निकल के आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, जो वो आपका ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी वाला जो ब्लॉक है, 15% वाला जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12,90,000, और आपका कंप्यूटर्स के लिए 60,000, ये डेप्रिसिएशन दोनों असेट्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीजें वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही सारी चीजें वही है, ठीक है। मैं आज ये पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, तो अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग उधर देख लेना। मैं सारे पीपीटी आज मैं शेयर कर दूंगा जितने भी अभी तक हुए। इससे ज्यादा आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पीपीटी में जितना मैटर है सफिशिएंट है आप लोग के लिए। Illustration 2, Mr. Gopi, carrying on business as a proprietor, converted the same into limited company by name of Gopi Pipes Private Limited। तो इन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया, जो इन्होंने फ्रॉम 1 जुलाई 2019, तो इन्होंने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, सॉरी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, बाय नेम ऑफ गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी अलग अलग एंटिटीज हो गई। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, अलग अलग दोनों का हमको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटी अलग हो गई, ठीक है। अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में, अगर मैं बात करूं 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हुआ, तो आपको एक एंटिटी जो होगी फर्स्ट एंटिटी, उसके लिए आपको 31 जून तक, सॉरी 30 जून तक आपको जो है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आप जुलाई से आपको दूसरी एंटिटी के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉक 1, यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 की बात करें तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% ऑन 1 अप्रैल 19। तो जो रिटन डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 19 को, वो है 12 लाख, ठीक है। अभी पहले भूल जाओ, जो भी कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने उसको भूल जाओ, पहले नॉर्मल रेट से हम लोग को डेप्रिसिएशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल एक क्वेश्चन करते हैं उस तरह से करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो ब्लॉक 2 क्या है, रिटन डाउन वैल्यू बिल्डिंग यहाँ पर है जिसका रेट है 10%, और जो रिटन डाउन वैल्यू है वो है 1 अप्रैल 19 को 25 लाख, ठीक है। ये दो रिटन डाउन वैल्यू आ गई, प्लांट एंड मशीनरी और द बिल्डिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कंपनी गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड acquired plant and machinery in December 2019 for 10 lakh
10 लाख रुपए की इन्होंने नया एक प्लांट और मशीनरी जो है अक्वायर किया। इट हैज बीन डूइंग द बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2019, ठीक है। कंप्यूट द क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय द मिस्टर गोपी एंड सक्सेसर गोपी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब दोनों के लिए आपको करना है। 2021 एज्यूम दैट प्लांट एंड मशीनरी आर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ नोट में दिया गया इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, दो ब्लॉक हैं, ठीक है, तो हर एक ब्लॉक का अलग अलग डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका रेट है 15%, ठीक है। तो 15% जो है वो है आपका, जहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 12 लाख, 12 लाख रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू है उसकी, ठीक है, जो 1 अप्रैल 19 को। तो इसका 15% हो गया 1,80,000। ब्लॉक 1 के लिए जो आपका रेट होगा डेप्रिसिएशन रेट वो होगा 15%, और आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो होगा 1,80,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्लॉक 2 की बात करें जहां पर रेट है 10%, उसका जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 19 को वो है 25 लाख, और जो रेट है वो 10%, तो इसलिए आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,50,000। ये पूरे ईयर का है डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 4,30,000। अभी जो एडिशनल जो परचेज किया उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। पहले आप इसकी बात कर लेते हैं, जो पहले से आपका बैलेंस है, जो रिटर्न डाउन वैल्यूज है उनका जो डेप्रिसिएशन है वो पहले हमको कैलकुलेट करना है। 4,30,000 ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अभी लेकिन इन्होंने क्या किया है, अभी एक तो है मिस्टर गोपी, दूसरा है डेप्रिसिएशन आपको जो मिस्टर गोपी की जो प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों का इन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको लिमिटेड कंपनी में। तो उस ड्यूरेशन का आपको अलग डेप्रिसिएशन होगा और ये ड्यूरेशन के लिए अलग डेप्रिसिएशन होगा। तो जब से इन्होंने कन्वर्ट किया है उसके पहले के जो डेज होंगे, यानी 1 अप्रैल 19 टू 30 जून 19 तक, ये टोटल आ रहा है 91 डेज। तो यहाँ पर आपको जो भी ये 4,30,000 जो डेप्रिसिएशन दिया गया है, इसका इसमें 91 डेज का डेप्रिसिएशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4,30,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 366, ठीक है। तो 91 डेज का डेप्रिसिएशन आ गया 1,06,913। क्लियर है। तो ये मिस्टर गोपी के लिए केवल, ठीक है। अगर हम लोग मिस्टर गोपी के प्राइवेट लिमिटेड की बात करेंगे तो वहां पे जो बचे हुए नंबर ऑफ डेज हैं वो उधर चले आएंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, जो बाकी बचे हुए हैं, जो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल टू गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जितने बचे हुए नंबर ऑफ डेज हैं, यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020 तक, वो डेप्रिसिएशन आप इधर इनको अलाउ करोगे, और वो बचे हुए नंबर ऑफ डेज हैं वो है 275। तो 4,30,000 इंटू 275 डिवाइडेड बाई 366। इस तरह से डेप्रिसिएशन जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनको अलाउ किया जाएगा 3,23,087 रुपीज। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। तो अभी अभी क्या करना है, बस अब अभी एक काम और मुझे करना है। जो भी न्यू परचेज किया गया था वो वो न्यू परचेज जो किया गया था वो गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। तो इस वजह से उसको वो केवल इन्हीं को अलाउ किया जाएगा। बाद में किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई से के बाद में उसको एक्वायर किया गया था। और जो नंबर ऑफ डेज थे वो 180 डेज से कम टाइम के लिए आपने उसको यूज किया है। तो आपको क्या करना है, 50% ऑफ 15%, मतलब कि 7.5% केवल आपको डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। और जो वैल्यू थी उस असेट की वो 10 लाख थी, तो 7.5% ऑफ 10 लाख यानी कि 75,000 डेप्रिसिएशन इनको अलाउ किया जाएगा, जो न्यू मशीनरी प्लांट इन्होंने एक्वायर किया हुआ था। और जो डेप्रिसिएशन जो टोटल अलाउ किया जाएगा गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड को, वो टोटल 3,98,087 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जहां पर एक जो भी एक
एंटिटी है उसने कन्वर्ट कर दिया। पहले वो एक बिजनेस था, एक नॉर्मल बिजनेस था, उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उन्होंने, या पार्टनरशिप फर्म था जो भी था, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक एंटिटी आपकी चेंज हो गई, तो उनके लिए अलग अलग आपको कंप्यूट करना होगा। हो नहीं है यार, नहीं पढ़ने के बाद तो बंद कर दिया करो। इसमें क्यों करते हो, अनम्यूट क्यों करते हो? म्यूट करके बैठे रहो चुपचाप। ठीक है, तो इस तरह से के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। बस ये आप तो वो लोग डिप्रिसिएशन सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, कन्वर्जन वाला 50% ऑफ 15 ऑन 10 लाख। अच्छा, ये नहीं, ये कन्वर्जन नहीं है, ये न्यू प्लांट और जो मशीनरी जो एक्वायर की हुई है, मैं क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, द कंपनी गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी इन दिसंबर 2019। तो जो गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड थे, उन्होंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की दिसंबर 2019 में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने वो प्लांट मशीनरी को यूज किया, ठीक है। यहाँ पर कहीं इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि